नीचे न मरूं पर न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, दुनिया में भोगवे को रह जाए कोई जगह नहीं दुनिया में। आज हिरण्याकश्यप ने क्या मांगा है कि कुछ अधिक नहीं, इतना दे दो। ज्यादा तो नहीं मांगता हूँ प्रभु, पर मुझे इतना दे दियो कि कितना, कि नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, नर से न मरूं, पश से न मरूं, पृथ्वी पे न मरूं, आकाश में न मरूं, आग से न मरूं, जल से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, यानी मैं मरूं ही नहीं। और इस एक वर्ष के किसी भी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो आज वरदान दे करके ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए और हिरण्याकश्यप वरदान प्राप्त करके अपने महल की ओर आ रहा है। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, जब हिरण्याकश्यप वापस आया तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से मेरे इस नगर में कोई भी कथा, भागवत, सत्संग, कीर्तन कोई विष्णु के नाम का नहीं करेगा। जहां भी चर्चा होगी हमारे नाम की होगी। और ये साधु संत महात्मा जितने भी हैं दाढ़ी वाले, इन सबको पकड़ करके भक्सी में डाल देंगे। कोई उस बैरी का नाम नहीं लेगा। तालियों के साथ अरे बादिन की करो यादे, जाद ना यम तो घेरेंगे, तेरी 3-5 नाए चले संगो नाए घरवारे देंगे। और बताया क्या? अरे बुढ़ापो बेरिया बेगो, बुढ़ापो बेरिया बेगो, तेरे बेटा बोल के बोल संग तेरा कोई ना आए देगो। बुढ़ापे की आवे गिरे बिरिया,
बुढ़ापे की आवे गिरे बिरिया, तेरे नाती बोल के बोल संग नाए देगी तेरी तिरिया। तेरे नाती बोल के बोल संग नाए देवे तेरी तिरिया। तेरे नाती बोल के बोल संग नाए देगी तेरी तिरिया। और बताया, अरे ढेर जब कफनी टूटेगा, ठंडी कबड्डी बना बना के फेंकेगो। अरे ढेर जब कफनी टूटेगा, और नातेदार है तू पुनवा तोए कोई नहीं पूछेगो भैया। और बताया, अरे परेगो जब यम को डंडा, तेरी देह संग नाए जाए संग जाए लकड़ी और कंडा। लकड़ी और कंडा तेरा कोई काम आए के संग में लकड़ी कंडा। और क्या होता है, अरे डाल दे मुखयू पर कफनी, जब अंत समय होता है तो इस चेहरे को कफन से ढक दिया जाता है। अरे डाल दे मुखयू पर कफनी, कथा भागवते बैठे बुझाए ले चिंता की तपनी भैया। भागवत बैठे बुझाए ले दिलकी तुम अग्नि भैया। कथा भागवत बैठे बुझाए ले दिलकी तुम अग्नि। जासे करो हरि को भजनो, द्वे दिन को मेला है भैया। करियो प्रभु को भजनो जगत दिन कोई मेला है। जासे करो हरि को भजनो, द्वे दिन कोई मेला है। भैया कर ले प्रभु को भजनो जगत द्वे दिन को मेला है। मेला है जैसे करो हरि को भजनो, यहाँ दिन को मेला है। भैया कर ले प्रभु को भजनो दो दिन कोई मेला है। भैया भज ले प्रभु को भजनो जगत दो दिन को मेला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। समय बीतने के पश्चात आज प्रहलाद का जन्म होता है। जब नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम प्रहलाद रखा गया। अब प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का नाम पाठशाला में लिखवा दिया, जहां पर सांडल मुनि का आश्रम था। वहां उनके दो पुत्र थे, संडा और मल। हिरण्याकश्यप ने उनसे कहा
कि आप हमारे बेटे को वो सब बात सिखाना, लेकिन कहीं भी और किसी भी तरह से हमारे शत्रु का नाम मत बता देना। और ये 10 रुपए सलोनी इस कथा में दान करती हैं। ये सलोनी का सामरी है। किसी भी तरह से हमारे शत्रु का नाम मत बता देना। और हाँ, हिरण्याकश्यप ने पाठशाला में से 2 अक्षर निकलवा दिए थे, रा और मां। ये 2 अक्षरों को हटवा दिया था। अब प्रहलाद पढ़ने के लिए जाते हैं और प्रहलाद जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते पर कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे। तो एक दिन की बात कि बेटा प्रहलाद शाम के समय पाठशाला से वापस लौट रहे थे, तो उन्हीं कुम्हारों के घर में से और रोने की आवाज आई। वो आवाज एक कुम्हारी की थी। जब बेटा प्रहलाद ने सुना कि कोई रो रहा है तो वो उस घर में चले गए और जाते ही कहने लगे, अरे मैया क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया कहने लगी, अरे बेटा रोए गा रही हो, मेरे पति ने जी हवा लगाओ, गाँव में भिलई के 4 बच्चा जम 10 गए, अब अग्नि दे गई, अब कैसे बचेंगे, मर जाएंगे वो। अरे जब इस हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं तो आप क्यों रो रही हैं? मैं रोए गा रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ ये बच्चा बच जाए। जब इस हवा में अग्नि प्रवेश हो चुकी है तो आपके बच्चे इस हवा में कैसे जीवित रह सकते हैं? भगवान तो सब कुछ जानता है, क्षण क्षण में हर जगह व्याप्त है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपो जिनके हाथ में संसार की डोरी। ए बुढ़िया, आपके कहने का ये मतलब है कि आपके परमात्मा इस अग्नि में से और उन बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए आएंगे? बिल्कुल बेटा, पहला तो बिल्कुल हमारो विष्णु आवेगो, और अगर नहीं आए तो नहीं आवे तो जो तो दिखे सो करिए बेटा। इतना ध्यान रखना, अगर आपके बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो मैं आपके पूरे परिवार को फांसी पर चढ़वा दूंगा। ठीक है बेटा, फांसी लगवाई दिए। तो आज प्रहलाद इतनी बात करके और अपने महल को चले जाते हैं। प्रहलाद कहने लगे कि हे मैया ये बताइए। तो आज वो बुढ़िया हवा के पास में और बैठी बैठी रो रही है। कैसे? नमस्ते। जय हो, बोलो संत भगवान की जय। कि खुल गए भाग्य हमारे, गुरुदेव पधारे। 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 गुरु हमारे चंदा और सूरज, गुरु हमारे
गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रहलाद कहने लगे कि अगर नहीं बचे आपके बच्चे तो मैं आपके परिवारजनों को फांसी लगवा दूंगा। बेटा प्रहलाद तो अपने घर को वापस हो जाते हैं। आज वो कुम्हारी उस अवा के पास बैठी बैठी और रोने लगी है और कहने लगी है कि हे प्रभु, आज आपने हमारी लाज नहीं राखी तो आप पर से सभी का विश्वास उठ जाएगा। तो आज बढ़िया कि अवाढ नारे कुम्हारी जय जय रटे रही प्रभु को बैठी नाम अवाढ नारे कुम्हारी। हरि को बैठे राम आवाज नाथ कुमारी बैठी रटते हरे को नाम आवाज मात कुमारी बैठी रटते प्रभु को नाम। और कहने लगी है कि हे प्रभु, आज मुझे धोखे में करतार, आज मुझे धोखे से करतार, आज मुझे धोखे में करतार। आज मुझे धोखे से करतार। दबे गए बिल्लिया के सुत चारे, दबे गए बिल्ली के सुत चारे, दबे गए बिल्लिया के सुत चारे। दबे गए बिल्ली के सुत चारे। भैरे जमे अग्नि जारी, रटे रही प्रभु को बैठी नाम। आवाज गा मात कुमारी बैठी रटते हरे को नाम। आवाज नारे कुमारी, अरे नारे कुम्हारी रटे रही प्रभु को बैठी नाम। आवाज गा मात कुमारी बैठी रटते हरे को नाम। आवाज नारे कुमारी, हाँ नारे कुम्हारी रटे रही प्रभु को बैठी नाम। आवाज गा मात कुमारी बैठी रटते हरे को नाम। आवाज गा मात कुमारी बैठी रटते हरे को नाम। और कहने लगी है, संवरिया जल्दी से आए जइयो, कन्हैया जल्दी आए जइयो। संवरिया जल्दी से आए जइयो। कन्हैया जल्दी आए जइयो। खबर ने का मेरी ले लइयो, खबर ने का मेरी उले लइयो। खबर ने का मेरी ले लइयो। खबर ने का मेरी उले लइयो। मुसीबतें मुँह पे भारी, जहो रट रही प्रभु को बैठी नाम। आवाज नारे कुम्हारी भैया, नारे कुम्हारी रटे रही प्रभु को बैठी नाम। आवाज गा मात कुमारी बैठी रटते प्रभु को नाम। आवाज गा मात कुमारी बैठी रटते प्रभु को नाम। और कहने लगी है कि हे प्रभु, अगर आज आप नहीं आओगे
तो आप पर से विश्वास उठ जाएगा और मुझे इस बात की चिंता नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि आपका कोई नाम नहीं लेगा। नाथ आए संकट तुम तारो, नाथ तुम संकट आए तारो, नाथ आए संकट तुम तारो, नाथ आए संकट तुम तारो, प्रभु तुम हो निय को तारो, प्रभु तुम हो निय को तारो, प्रभु तुम होनी को तारो, रोह रही आज दुखियारी, रटी रही प्रभु को बैठी नामया बाटिंग, नारे कुमारी भैया नारे कुम्हारी, रटे रही प्रभु को बैठी नाम। आवाज गा बात तुम्हारी बैठी रटते हरे को नाम, आवाज गा बात तुम्हारी बैठी रटते हरे को नाम। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दान करती हैं। हम भगवान से यही कामना करेंगे, यही आशा करेंगे कि इनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। अपने घर को चले जाते हैं। रात्रि में न नींद आई और आंखों ही आंखों में सवेरा हो गया। प्रहलाद सुबह होते ही अपने घर से चले हैं और मन में सोच रहे हैं कि अब देखेंगे उस कुम्हारी के बच्चे उस अबा में से कैसे जीवित निकलेंगे। वो कुम्हारी सारी रात उस अबा के पास बैठी बैठी पार ब्रह्म परमात्मा को पुकारती रही। तो आज वो कुम्हारी रो रही है और कह रही है कि मेरी असुअन से भीज गई साड़ी, समरिया गिरधारी, मेरी असुअन से भीज गई साड़ी, समरिया गिरधारी, मेरी सुवन बेगे सारी समरिया गिरधारी, असुवन भीग गई सारी समरिया गिरधारी। और कहने लगी है जब जब भीड़ पड़ी है भक्तों पे, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब जब भीड़ पड़ी है भक्तों पे, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तुम हरो विपतिया सारी, समरिया गिरधारी, मेरी असुवन से गई सारी समरिया गिरधारी, मेरी असुवन भीग सारी समरिया गिरधारी। और कहने लगी है कि हे कन्हैया, आपने जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी है तब तब आप आकर के आपने उन्हें बचाया है कि अब की बार कहाँ सोए संवरिया, अब की बार का सोए समरिया, अब की बार कहाँ सोए संवरिया, अब की बार का सोए समरिया, तुम्हें देखे अखियाँ प्यारी, संवरिया गिरधारी, मेरी सुवन भीग सारी समरिया गिरधारी, मेरी
गोविंद भगवान की जय हो। आज वो कुम्हारी अवा के पास बैठी बैठी अपार ब्रह्म परमात्मा को पुकार रही है कि हे स्वामी आप कहाँ सो गए हो, आपने कहाँ देरी लगाई है। जब सुबह हुआ प्रहलाद आया और कहने लगा कि ए कुमारी, अरे अवा खोल दिया। तो कुमारी कहने लगी नहीं बेटा अभी नहीं खोला है राजकुमार, अब आप आ गए हो, अब हम अवा को खोले। तो आज कुम्हारी भगवान का नाम लेते हुए और उस अवा को खोल रही है। और कैसे कि हर गुण गाए रही, कि हर गुण गाए रही, कुमारी खोलत जाते अवा को। हर गुण गाए रही मैया खोलत जाते अवा को। हर गुण गाए रही, राम गाए रही, मैया खोलत जाते अवा को। हर गुण गाए रही मैया गाए रही, गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। प्रभु गुण गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। पके पके जन गड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए, पके पके जन गड़ा उठाए, पके पके जाने घड़ा उठाए। कौतुक सांवरिया दिखलाए, कौतुक सांवरिया ने दिखलाए, कौतुक सांवरिया दिखलाए। कौतुक सांवरिया ने दिखलाए। और कैसुदे हरे फेर लई, कैसुदे हरे फेर लई, मैया खोलत जाते अवा को। के हरे गुण गाए रही मैया गाए रही मैया गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। हरे गुण गाए रही मैया गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। और आगे क्या हुआ कि बर्तन चारे रहे कुल कच्चे, बर्तन चार रहे कुल कच्चे, बर्तन चारे रहे कुल कच्चे, बर्तन चार रहे कुल कच्चे। मंझारी के बच गए बच्चे, पिलाई के अब बच गए बच्चे, मंझारी के बच गए बच्चे। मंझारी के बच गए बच्चे। और ले झट भाग गई, हो मैया खोलत जाते अवा को। के हरे गुण गाए रही रामा गाए रही मैया गाए रही दीदी गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। हरे गुण गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। धन्य धन्य है मैया तो को, धन्य है मैया तो को, धन्य धन्य है मैया तो को। धन्य है मैया तो को। तुमने ज्ञान दियो है मोको, तुमने ज्ञान दे दयो मोकू, तुमने ज्ञान दयो है मोको। तुमने ज्ञान दयो है मोकू। नैया पार भई, हो के नैया पार भई, कुमारी खोलत जाते अवा को। के हरे गुण गाए रही मैया गाए रही अय्या गाए रही कुमारी खोलत जाते अवा को। हरे गुण गाए रही मैया खोलत जाते अवा को।
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज मैया ने जैसे ही उस अवा को खोला है, सभी बर्तन उस मैया ने उठा लिए। उस अवा में सिर्फ 4 ही बर्तन बचे हैं जो कच्चे हैं। सभी बर्तन पक गए लेकिन 4 बर्तन कच्चे हैं। और ये 100 रुपए राकेश प्रधान ये कथा में 100 रुपए दान करते हैं। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। और ये 50 रुपए सीलू और धर्मेंद्र ये दोनों कथा में दान करते हैं।